सुप्रभात। आज हम तृतीय पाठ गोदोहनम के चतुर्थ और पंचम दृश्य को पढ़ रहे हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृश्य हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। कुंभकारः, कुम्हार कहते हैं, घटना रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाने में लीन होकर के वो गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घट्टानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेश मृत्तिका घटः। यह मिट्टी का घड़ा जिस प्रकार से सारा जीवन टूट करके समाप्त हो जाता है, वैसे ही घड़ा भी टूट करके समाप्त हो जाता है। लेकिन अपने जीविकोपार्जन के लिए इन घड़ों को मैं बना रहा हूँ। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से घड़ा क्षणभंगुर होता है, क्षण भर में टूट जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। हमारा जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। यह जानकर भी मैं इन घड़ों को अपने जीवन यापन के लिए बना रहा हूँ। चंदन है, चंदन नमस्करोति तात, तात कहते हैं बड़े को, तो तात नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान, 15 घड़े इच्छामि चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? तो देवेश यानी कुम्हार कहते हैं, देवेश कुम्हार का नाम है। कथम न, कैसे नहीं, विक्रयणाय एव एते, इनको बेचने के लिए ही तो है ये सब। ग्रहाण घटान, घड़ों को ग्रहण करो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 रुपये, इससे कुछ ज़्यादा ही लगेंगे इन घड़ों के। तो चंदन कहता है, साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध का मैं बेच करके ही दे सकता हूँ। तो देवेश क्या कहता है कि सम्यताम पुत्र, पुत्र माफ कर दो, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तब मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को देना चाहती है, देने की इच्छा रखती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाणेतत् आभूषणम, यदि अभी ही मूल्य जरूरी है आपके लिए तो ये आभूषण ले लो। तब देवेश जो कुम्हार है वो कहते हैं, पुत्र के, बेटी मैं नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कैसे मैं तुम्हें आभूषण से रहित कर दूं? मैं तुम्हें आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथा भी लशितान घटान दुग्धम विक्रीय एव घटमूल्यम ददातु, जितने चाहती हो उतने घड़े ले जाओ, दूध बेच करके इन घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, दोनों, चंदन और मल्लिका, धन्यो असि तात, धन्यो असि, हे तात धन्य हो, धन्य हो। अब इसके बाद में पंचम दृश्यम, 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। अगला इसमें मासांतरम संध्या काल है, मास के अंत में शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह जो नए खरीदे हुए घड़े हैं वो खाली जगह में रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनाः, दूध
को जो खरीदने वाले हैं वो गांववासी दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदनः चंदन धेनुं प्रणम्य गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ शीघ्र आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत तब तक दोहन शुरू करो यानी गाय को दुहना आरंभ कर दो। चंदन कहता है यदा जब धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति जब गाय के पास जाकर के वो गाय को दुहना चाहता है तदा तब धेनु है पृष्ठपादेन प्रहरती गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी चंदन फिर कहता है नंदिनी को गाय को दुग्धम देहि दूध दो। किम जातम ते क्या हुआ है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। धेनु जो है नंदिनी वो बार बार पैरों का प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतो अस्मि चंदन जोर से कहता है मैं गिर गया हूँ मैं खून से लथपथ हो गया हूँ। चित्कारम कुर्वन् पतति और चित्कार करके वो गिर जाता है। मल्लिका कहती है सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति सभी आश्चर्य के साथ और दूसरे भी उसे चंदन को देखते हैं। तो मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा चित्कार सुन करके झटिति प्रवेश्यन् जल्दी से प्रवेश करके नाथ किम जातम नाथ क्या हुआ पतिदेव क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितः तुम रक्त रंजित कैसे हो गए यानी खून से लथपथ कैसे हुए। तब चंदन कहता है धेनु है दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति गाय दूध देने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरम्भमाणम एव ताड़यति माम जब दुहने की प्रक्रिया में शुरू करता हूँ तो ये मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयतते मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दूध को दूहने का प्रयास करती है किंतु धेनु है दुग्धहीना एविति अवगच्छति किंतु गाय तो दूध विहीन हो चुकी है यानी अब उसके पास दूध नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति चंदन की ओर देख करके कहती है नाथ पतिदेव अत्युन्नतम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। 1 महीने तक गाय को दोहन नहीं किया यानी गाय का दूध हमने नहीं दूहा है। सा पीड़ाम अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति इसलिए ही वह मार रही है।
चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी ये ज्ञात है, यानी कि मैं भी अब ये जान गया हूँ, यत् कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यन्तं दोहनम न कृतम्, हमारे द्वारा अनुचित किया गया है कि पूरे 1 महीने तक हमने दोहन नहीं किया, यानी गाय का दूध हमने 1 महीने तक नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए इसका दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। कार्य मध्यतनियम यत् तद्धेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जो आज करने योग्य कार्य होता है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, यानी कि जो काम आज का है उसे हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आज के काम को कल पर छोड़ देता है वो निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है, अर्थात उसे निश्चित ही कष्ट होता है। तब मल्लिका कहती है, आम भर्तः, हाँ पतिदेव, सत्यमेव मयापि पठितम, सच ही है, मेरे द्वारा भी ये पढ़ा है गया है, यत् कि क्या पढ़ा है मल्लिका ने, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणेच्छुकेन यह करोत्य विचार्येतत् स विषीदति मानवः, जो मनुष्य सोच विचार के, यानी कि जब भला चाहने वाला हो या अपना भला चाहते हैं, तो दूसरों के द्वारा, जो दूसरा भला चाहने वाला है उसके द्वारा काम को अच्छी तरह से सोचकर हमें करना चाहिए। जो मानव यह बिना सोचे समझे करता है वह दुख का भागी होता है। अर्थात भाव इसका यह है कि रोज का काम रोज करना चाहिए। जो रोज का काम ना करके एक साथ फल के लालच में भविष्य के फल पाने की इच्छा रखते हैं, तो हम ना तो आज के फल को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भविष्य में आने वाले फल को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा यह है कि हम एक साथ लालच इकट्ठा करते हैं, मतलब एक साथ फल प्राप्त करने के लिए उस काम को इकट्ठा करता रहता है, लेकिन इससे क्या होता है, हमें इससे नुकसान उठाना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षया तया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया गया है। सर्वे, सभी बोलते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। जिस दिन का काम होता है काम उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते दुर्गम, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। अब नाटक समाप्त हो गया है। अब सभी मिलकर के गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पीबति तद्रसम्। जब लेने का और देने का कार्य हम छोड़ देते हैं कल के लिए, तो उसका रस जो है समय पी जाता है, काल पी जाता है। यानी जब हम तुरंत किसी काम को नहीं करते हैं, तुरंत करने वाला जो काम लेने और देने का होता है, वो करने योग्य कार्य का रस काल पी जाता है। इसका भावार्थ ये है, अर्थ है कि हमें किसी से अगर कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है या कोई उस दिन जरूरी काम करना है,
तो हमें वो कार्य तुरंत ही कर लेने चाहिए। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए या कल के भरोसे उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो यह समय उस काम के रस को पी जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कवि द्वारा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिल रही है कि जो काम हमारा आज का है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, उसे कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लालच में आकर के आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं तो उस काम का फल ना तो हमें आज प्राप्त होता है और ना ही कल प्राप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।